नमस्ते, खुशरो बिटिया। आज का सेशन है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। आज हम देखते हैं भूगोल। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक स्थायी तत्व माना गया है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है और महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक हैं। किसी देश का क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, स्थलाकृति, उसकी अवस्थिति। भूगोल से संबंधित 4 घटक हैं, जैसे क्षेत्रफल राष्ट्रीय भूमि का आकार स्वयं में एक शक्ति का तत्व है। क्षेत्र के विस्तृत होने के राष्ट्र में 2 प्रकार से वृद्धि होती है। एक तो बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल सकता है और दूसरा उसके पास प्राकृतिक संपदा भी अधिक और विविध प्रकार की हो सकती है। राष्ट्र का सबसे बड़ा आकार उसे निश्चित रूप से कुछ सैनिक लाभ भी पहुंचाता है, परंतु इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि राष्ट्रों का आकार मात्र उनके शक्ति के निर्माण के लिए पर्याप्त है। आकार शक्ति का एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि वह अधिक जनसंख्या, सेनाओं, औद्योगिक संस्थाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के बाहुल्य की क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा है इसी में जलवायु। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को मान्यता दी है। जलवायु अत्यंत प्रभावित भौगोलिक तत्व है, जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भूगोल राजनीति की मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनने की आकांक्षा केवल उस समय कर सकता है जबकि उसकी जलवायु समशीतोष्ण होती है। फिर भी राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में जलवायु के प्रभाव के सीमित रूप में स्वीकार करना चाहिए। टॉपोग्राफी यानी स्थलाकृति किसी भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में उसकी टॉपोग्राफी जलवायु से भी अधिक आवश्यक होता है। यथार्थ में किसी राष्ट्र की जलवायु वहाँ की भू आकृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु का बहना आदि सब कुछ वहाँ की स्थलाकृति से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है इसमें लोकेशन, अवस्थिति। एक प्रमुख विचारक ने लिखा कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। राष्ट्र की अवस्थिति का राष्ट्रीय शक्ति पर किसी न किसी रूप में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस भूगोल के बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री और पद्धति को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्यतः खनिज, ईंधन, भूमि तथा भूमि से प्राप्त अथवा निकले पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आते हैं। प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी कहे जा सकते हैं। प्राकृतिक स्रोतों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: खनिज पदार्थ, वनस्पति और तीसरा है जीव जंतु। तीसरा जो तत्व है वो है जनसंख्या। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जनसंख्या की अधिकता का तो महत्व है कि चूंकि अधिक जनसंख्या की चेतना से राष्ट्र के सदस्यों का मनोबल ऊंचा हो सकता है और अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध भी सफलतापूर्वक चला सकता है। तथापि राष्ट्र का शक्तिशाली होना वास्तविक रूप से जनसंख्या की प्रकृति, उसके चरित्र, उसके गुणों पर निर्भर करता है।